हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 10 से, 11 से, 12 से, इन सब से कैसे डिविजिबल है विदाउट कैलकुलेशन, हम कैसे इन सबको इमेजिनेशन कर सकते हैं, ये चीज़ हम आज सीखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए सीटेट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीटेट, यूपी टेट, ड्री ट्रिपल एस बी, यहाँ तक कि आपकी एनसीईआरटी या फिर आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल को सीख सकते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपके सामने है 2 का। 2 की डिविजिबिलिटी रूल, यानी कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इसको कैसे पहचानेंगे विदाउट कैलकुलेशन। तो इसका रूल क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 या 8। कोई भी नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट पे, अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया है 248 का, इसकी यूनिट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या है? 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है। जैसे 248, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 8 है। तो ये नंबर हम बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन के, विदाउट डिवीजन के, कि ये नंबर जो गिवन है ये 2 से डिविजिबल है। 1356, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6, ये भी 2 से डिविजिबल है। 7420, इसके लास्ट में क्या है? 0। तो कोई भी नंबर जिसके एंड में यानी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे। अब हम देख लेते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कह रहा है कोई नंबर 3 से डिविजिबल है अगर उसकी डिजिट का सम, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया है 1 2 3, अगर इसकी डिजिट का हम सम देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी डिजिट का सम क्या आया? 6 आया। और 6 जो होता है बेटा वो 3 से डिवाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 1 2 3 यानी 123 क्या है? 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। रूल कहता है कोई भी नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम, कोई भी नंबर है अगर उसके डिजिट का सम जो भी आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है 7218, यानी 7218 जो है, इसके डिजिट्स का सम क्या है? 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8, क्या आया? 18। एंड वी नो दैट कि 18 जो होता है बेटा वो 3 से डिविजिबल है, तो ये गिवन नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल, यानी डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? कैसे आप देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है? रूल कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर आपके सामने मैं दे दूं, जैसे 2 4 3 6, ये एक नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4, सो यू कैन से दैट, आप क्या कह सकते हो कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट्स लास्ट 2 डिजिट, यानी इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 36 है। एंड वी ऑल नो दैट कि 36 जो होता है बेटा वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी नंबर आपके सामने दे दिया गया है, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से हर हाल में एनी हाउ वो डिवाइड होगा। जैसे आपके सामने एक नंबर एग्जांपल के तौर पे 5728, अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 28 है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करने पे हमारे क्या मिल रहा है? क्वोटेंट 7। ठीक है, तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 4 का रूल यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने है और उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर, होल नंबर जो है, पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का रूल बहुत ही सिंपल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट्स इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज 0 और 5। कह रहा है कोई नंबर है वो 5 से डिविजिबल है अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 है, 0 या 5 है। फॉर एग्जांपल 125, 340, 1275, इन सब की अगर लास्ट डिजिट आप देखेंगे तो 5 है, 0 है, 5 है। तो कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 5 है या 0 है, क्या है? 0 या 5 है, तो वो नंबर आप आंख बंद करके बता सकते हो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझेंगे। कोई नंबर 6 से कैसे डिविजिबल है विदाउट कैलकुलेशन, आप कैसे कर सकते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स लास्ट, यानी इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3।
कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक नंबर गिवन है 126। 126 जो है बेटा ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। सो दैट्स वाई कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपके लिखा है सामने 2 3 4, ये नंबर जो है ये 2 से भी डिवाइड है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और ये नंबर 3 से भी डिवाइड है क्योंकि इसकी डिजिट का सम अगर आप निकालें तो 4 प्लस 3 7 और 2 9, 9 जो है वो 3 से डिवाइड है, 9 जो है वो 3 से। तो ये जो नंबर है आपके सामने ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बेटा कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो हर हाल में एनी हाउ वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 की ओर। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे। Double the last digit and subtract it from the remaining number. If the result is divisible by 7, the original number is also divisible by 7. इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा टफ होता है, इसको अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है कोई भी नंबर आपके सामने जैसे 203, 203 इसकी लास्ट डिजिट क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट को डबल कर दो आप। लास्ट डिजिट डबल यानी 6 हो जाएगी। 203 की लास्ट डिजिट क्या है, 3, 3 का डबल 6। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से माइनस कर दो, यानी 20 में से 6 को आप माइनस कर देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके सामने 14। एंड वी ऑल नो दैट कि 14 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। 14 जो है बेटा 7 से डिवाइड हो जाता है। सो दैट्स वाई कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है 203, उसकी लास्ट डिजिट को डबल कर दो आप, और जो बचा हुआ नंबर है रिमेनिंग नंबर उसमें से माइनस कर दो। जैसे 20 बच गया उसमें से 6 माइनस कर दिया, क्या आया 14। अगर जो भी रिजल्ट आया, अभी जो रिजल्ट आया 14, ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही था 7 का रूल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 का रूल 4 की तरह है। क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कोई नंबर 8 से डिविजिबल है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है। जैसे 216 है, 216 जो है ये 8 से डिविजिबल है। 8 से क्या है बेटा, डिविजिबल है। सो ये नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके से। जैसे आपके सामने लिखा गया 1024, 1024 की लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 024। अब इसमें से हम 24 ले लेते हैं। 24 बेटा 8 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर, ये होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल लिया गया बेटा, ये 5432। बस आपको लास्ट के 3 नंबर, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को आप, जो भी नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे 432 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा नंबर, होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक, ये था 8 का रूल। अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 का रूल जो है वो 3 के रूल की तरह है। क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। कह रहा है कोई भी नंबर है वो 9 से डिविजिबल है अगर उसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 729, 729 का अगर डिजिट का सम निकालेंगे तो 18 आएगा, और 18 जो है बेटा वो जानते हैं हम कि 9 से डिवाइड हो जाता है। सो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल है 9999। सारी डिजिट का सम निकाल लो, सारी डिजिट का सम निकालने में क्या आया, 36 आया, और 36 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, कि अगर सारी डिजिट का सम, जो भी नंबर आपके सामने उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने डिविजिबिलिटी नेक्स्ट की ओर। क्या पूछा गया, डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, यानी लास्ट नंबर 0 है, 0 0, तो वो नंबर हर हाल में एनी हाउ वो 10 से डिविजिबल है। जैसे 129, 5430, 12000, कोई भी नंबर है 2460, ये भी 10 से डिवाइड है। 5790, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है। किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 11। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा नहीं बहुत। क्या कह रहा है, पहले रूल को समझ लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन अल्टरनेट पोजिशन इफ द डिफरेंस इज 0 और 11। डिफरेंस इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अब ये आपको नहीं समझ आएगा, फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। 2728, 2728, मैं आपको डिविजिबिलिटी समझा रहा हूँ 11 की।
आपको करना कुछ नहीं है, ये नंबर है, अब इसको चेक करना है 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपको बस ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करना है। ऑड प्लेस यानी 135, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। 7 प्लस 8, इवन प्लेस को ऐड कर लो, 7 प्लस 8 15 हो गया। अब 15 में से 4 को माइनस कर दो आप, क्या आया? 11। 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं। एक और बात, जैसे आपके सामने नंबर है 1331, ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम। ऑड नंबर जानते हैं आप, यू नो ऑड नंबर 1 3 5, ये सब ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या है? 2 4। तो ऑड प्लेस की डिजिट क्या है? 1 और 3, ये ऑड प्लेस है ना, ये पहला प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4। इवन प्लेस की डिजिट क्या है? 3 प्लस 1, यानी ये दूसरी पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। 3 प्लस 1 4, ये भी 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑड प्लेस का सम निकालो और इवन प्लेस के डिजिट का सम, अगर वो 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक, वो बढ़ते हैं 12 का डिविजिबिलिटी रूल की ओर। पूछा गया है कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई नंबर 12 से कब डिवाइड होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। कोई भी नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। जैसे 144, 144 जो है बेटा, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों से डिवाइड होने का मतलब है ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से। तो कोई भी नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब हम होते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की ओर। पूछा गया डिविजिबिलिटी बाई 13। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 4, यानी कोई नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट में यानी 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, उसकी लास्ट जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड इट टू द रिमेनिंग नंबर, और बचे हुए नंबर में ऐड कर दो। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 4, इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 4, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 13। नहीं समझ में आया रूल? ये भी थोड़ा टफ है, इसको भी समझ लेते हैं इजिली। कह रहा है जो भी नंबर आपके सामने है, जैसे 273, अब आपको चेक करना ये है 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट जो डिजिट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ रहे हैं? जो भी नंबर है उसके लास्ट वाले डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है? 12। और जो बचा हुआ नंबर है वो उसमें ऐड कर दो, क्या आएगा? 39। और 39 जो है बेटा वो 13 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी आपका 13 से डिवाइड हुआ। लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करो और बचे हुए डिजिट में ऐड कर दो, जो भी रिजल्ट आए वो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 14। 14 का रूल क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 14, कोई भी नंबर 14 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 7। कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी, वो नंबर हर हाल में एनी हाउ 14 से भी डिवाइड होगा। किससे? 14 से भी। जैसे 56, 56 बेटा 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी, तो ये नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। किससे? 14 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों से, ना कि एक से, दोनों से, तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल, यानी डिविजिबिलिटी बाई 15। क्या कहता है लास्ट रूल? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 15, कोई नंबर 15 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल है? जब वो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा। If the given number is divisible by both 3 and 5, then the number is also divisible by 15। जैसे आपके सामने छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ 45। 45 बेटा, 45 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 45 जो आपका 5 से भी डिवाइड हो जाता है। किसे? 5 से भी। तो ये नंबर 15 से भी होगा। तो कोई भी नंबर 15 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 3 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी। तो ये थे आज के हमारे 2 से लेके 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लें। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट इवन हो या जीरो। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। 5 का रूल कहता है लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। 6 का रूल क्या कहता है? डिविजिबल बाई 2 एंड 3, कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 7 का रूल क्या कहता है? डबल लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट, कह रहा है लास्ट डिजिट को डबल कर दो। 7 का रूल कहता है लास्ट डिजिट जो भी है उसको डबल करके बची हुई डिजिट से माइनस कर दो। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के तीन डिजिट 8 से डिविजिबल हो।
9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो 9 नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 का रूल कहता है लास्ट का डिजिट 0 है तो वो नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 का रूल कहता है कि ऑड प्लेस के डिजिट और इवन प्लेस की जो डिजिट होती है उनका सम निकालो, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है। 12 का रूल कहता है अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो तो वो 12 से भी। 13 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और बची हुई डिजिट में ऐड कर दो, अगर वो नंबर जो आ रहा है रिजल्ट आया वो 13 से डिवाइड हुआ तो वो गिवन नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा। अब हम लिखते हैं 14 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिवाइड है तो वो 14 से भी डिवाइड है। लास्ट 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 15 से डिविजिबल होगा। तो ये थे आज के आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल जो कि आपके किसी भी आने वाले एग्जाम, चाहे वो आपका आने वाला सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी या फिर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। थैंक